नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी अंदर की बात के साथ मैं मनोज। हाल ही में गुजरात में अरवली में क्रिकेट खेलते वक्त हार्ट अटैक से एक छात्र की मौत के बाद अब राजकोट में भी ऐसी घटना सामने आई है। राजकोट शहर में एक निजी स्कूल में टीचर छात्रों को पढ़ा रहे थे, तभी अचानक एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही देर में छात्र की मौत हो गई। कैसे हुई वारदात, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। क्रिकेट के मैदान खेलते खेलते हार्ट अटैक के बाद अब क्लासरूम में छात्र की दिल का दौरा पड़ने से जान चली गई। राजकोट शहर के निजी स्कूल में जब यह घटना घटी, उस वक्त क्लासरूम में टीचर पढ़ा रही थी। छात्र को बेहोशी आई, इसके बाद उसकी मौत हो गई। स्कूल की तरफ से छात्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। 12वीं में पढ़ रहे बेटे की मौत की सूचना पर पिता की हालत बिगड़ गई। बनवाમાં કઈ ખ્યાલ હતો, હું તો મારી જોબ હતો એ સ્કૂલે ગયો હતો, સ્કૂલેથી મને ફોન આવ્યો કે અચાનક બેભાન થઈ ગયો છે। પછી સાહેબ અહીં લેવા સિવિલ મને ફોન કર્યો કે મેં લેવા છે 108 માં લેવા અને મને બોલાવ્યો, હું અહીં જતો એટલે બાજુમાં પહોંચી ગયો। સાહેબ કે એમાં કાંઈ છે નહીં। બનાવમાં તો ચક્કર આવીને પડી ગયો, નાસ્તો પાણી કરી અને પીરિયડ ભર્યો, વાંચ્યું, વ્યવસ્થિત કર્યું, કાંઈ જ તકલીફ નહોતી। હજી પેપર લખવાની તૈયારી શરૂઆત કરતા હતા અને આ યુનિટ ટેસ્ટની તૈયારી કરતા હતા, તે આવું થઈ ગયું। અને પછી અમે ઇમરજન્સીમાં 108 ને બોલાવી લીધી અને પછી અહીંયા સારવાર માટે અહીંયા લઈ આવ્યા। राजकोट शहर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में 12वीं कक्षा मुदित नादिया पारा नामक छात्र की चल रही कक्षा के दौरान बेहोशी के बाद मौत हो गई। स्कूल में छात्र को बेहोशी के बाद CPR दिया गया और अस्पताल ले गया, लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत हो गई। पिता अशोक भाई नादिया पारा को जब बेटे की मौत की सूचना मिली तो वो अपने बेटे को नहीं देख पाए और अस्पताल में बेहोश हो गए। लोगों ने उन्हें संभाला और होश में लाए। स्कूल की शिक्षिका दक्षाबेन रोजारिया के अनुसार मुदित की सांस्कृतिक गतिविधियों में भी गहरी रुचि रखता था और पढ़ाई में भी मेधावी था। रोजारिया ने बताया कि वह कुछ देर बाद गुजराती विषय का यूनिट टेस्ट लेने जा रही थी, तभी मुदित को तकलीफ हुई और फिर उसकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 2 दिन पहले सामने आई एक विवादित धार्मिक पोस्ट को लेकर पाटन में तनाव की स्थिति है। इस विवाद को निपटाने के लिए बीती रात को दोनों पक्षों के लोग एकजुट हुए थे। इसी दौरान मामला बिगड़ गया और मारपीट शुरू हो गई। इसी रात जो कई लोगों को चोट भी आई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। क्या था मामला, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात के पाटन जिले में सोशल मीडिया पर एक धर्म विशेष के खिलाफ विवादित पोस्ट के मामले को लेकर बीती रात को 2 गुटों में झड़प हो गई। 7 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थिति को काबू में करने के लिए बालिसना गांव में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। दोनों पक्षों के बीच 2 दिनों से धार्मिक पोस्ट को लेकर विवाद था। बीती रात को इसी मुद्दे का निपटारा करने के लिए 2 पक्ष इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान बात बिगड़ गई और दोनों पक्षों में संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों की तरफ से कुल 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। धार्मिक पोस्ट को लेकर हुए विवाद के बाद पाटन जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। दोनों गुटों में झड़प चलते SP समेत LCB और SOG समेत पुलिस का काफिला मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला गया। घटना के बाद गांव में पुलिस बंदोबस्त कर दिया गया है, तो वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जो भी दोषित पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। दक्षिण कोरिया में पिछले 9 दिनों से बारिश जारी है। मौसम से जुड़ी घटनाएं में अब तक कम से कम 40 लोगों की मौत हो चुकी है और 34 लोग घायल हुए हैं। बचाव कर्मी भूस्खलन में मलबे में से लोग की तलाश कर रहे हैं। देखते हैं तबाही का मंजर अंदर की बात में। दक्षिण कोरिया में बारिश का कहर जारी है। करीब 40 लोगों की मौत हो गई है और बचाव कर्मी भूस्खलन, तबाह मकानों और मलबे के ढेर में लोगों की तलाश कर रहे हैं। देश में 9 जुलाई से बारिश हो रही है। बारिश के कारण भूस्खलन तथा अन्य घटनाओं से कम 40 लोगों की मौत हो गई है। 34 घायल हुए हैं और 10,000 लोग को घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है।
बारिश का सर्वाधिक असर दक्षिण कोरिया के मध्य तथा दक्षिणी इलाकों में पड़ा है। चेयोंगजो शहर में गोताखोरों सहित सैकड़ों बचाव कर्मी मलबे से भरी सुरंग में लोगों की तलाश कर रहे हैं। इस सुरंग में अचानक बाढ़ का पानी घुसने से एक बस सहित 15 वाहन फंस गए हैं। सरकार ने सुरंग में लगभग 900 बचाव कर्मियों को तैनात किया है। इन्होंने अब तक 13 शव निकाले हैं और 9 लोगों को बचाया है। अभी यहाँ स्पष्ट नहीं है कि वाहनों में कुल कितने लोग सवार थे। गृह एवं सुरक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश भर में लगभग 200 मकान और लगभग 150 सड़कें क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई है। वहीं 28,607 लोग पिछले कई दिनों से बिना बिजली के रह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बात करें यूपी पॉलिटिक्स की तो रीता बहुगुणा के बेटे मयंक जोशी ने पिछले साल विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। सपा मीडिया सेल के ट्विटर से 2 सियासी संभावनाएं सामने नजर आ रही है। क्या अभिषेक बच्चन प्रयागराज सीट से लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव? सफाई में सपा के ट्वीट से उलझी सियासत, देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। समाजवादी पार्टी के ट्वीट से संगम नगरी प्रयागराज की सियासत उलझ गई है। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन के लोकसभा चुनाव लड़ने की खबर को समाजवादी पार्टी ने खारिज कर दिया है। सपा के मीडिया सेल ने ट्वीट कर सफाई पेश की है। ट्वीट में प्रयागराज सीट से फिलहाल बहुगुणा परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिए जाने की बात कही गई है। सपा मीडिया सेल के ट्वीट ने बच्चन परिवार के चुनाव लड़ने की अटकलों को फिलहाल शांत कर दिया है, लेकिन एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी डॉक्टर रीटा बहुगुणा जोशी अभी प्रयागराज सीट से बीजेपी की सांसद है। रीटा बहुगुणा के बेटे मयंक जोशी ने पिछले साल विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। सपा मीडिया सेल के ट्वीट से 2 सियासी संभावनाएं सामने नजर आ रही है। अभिषेक बच्चन पर चली अटकलों के बीच कयास लगाया जा रहा था कि 2024 में 40 साल पुराना इतिहास दोहराया जा सकता है। बहरहाल बच्चन परिवार के चुनाव लड़ने की अटकलों और सपा मीडिया सेल के ट्वीट ने प्रयागराज की सियासत को और दिलचस्प बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।